हेलो एवरीवन। तो आज के व्लॉग में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने देखा होगा कि अक्सर विराट कोहली का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो पॉपअप होता है बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम इज द बेस्ट, बाबर आजम जैसा कोई नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या वो ऐसे जानबूझ के करते हैं या वाकई? अच्छा, बाबर आजम नो डाउट एक बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सेकंड, इंडिया की वो क्रिकेट टीम जो कि कुछ दिनों पहले धमाल मचा रही थी, मरीन रोड के ऊपर रश मचा हुआ था और वहां पर जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, किंग कोहली, पांड्या पांड्या जी के नारे लग रहे थे। ऑब्वियसली वो जीते थे तो उनकी जश्न बनती थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये ना पूछो। लेकिन हम तो पूछेंगे भी और बताएंगे भी। अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये जो मैच हुआ, इस मैच के दौरान पहला मैच समझे कि इंडिया ऑलमोस्ट जैसे हार ही गया था, यानी कि वो टाई होना ना होना उसको काउंट नहीं किया जा सकता कि आप उसको काउंट कर लें। बट जो सेकंड मैच हुआ उसमें क्या हुआ, सेकंड मैच में बुरी तरीके से जो है वो इंडिया की टीम को शिकस्त हुई। कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये सब क्या हुए, स्पिन के आगे ढेर, एक इनका बॉलर था और उसके आगे सब ढेर हो गए। इंडिया में शोर मचा हुआ है, इंडियन मीडिया ने शोर मचाया हुआ है, तो हम आपको जब बता रहे होते हैं कि आपके घर के शेर घर में ही धाड़ते हैं और अपनी मर्जी की पिचेस पर ही खेलते हैं। जहां अब थोड़े दिनों बाद इनकी मर्जी की पिच होगी, वहां पे 300 350, मतलब कहीं 232 नहीं बने इनसे, कहीं 241 और 42 का इनसे चेज नहीं हुआ। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, कमिंग बैक टू दी विराट कोहली एंड बाबर आजम। तो जनाब, जैसे मैं कह रही थी ना कि विराट कोहली को अगर T20 वर्ल्ड कप में हम ड्रॉप करके देखें, आप लोगों के वहां पे जब जो हम कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर विराट कोहली को ड्रॉप करके देखें और उनकी जगह कोई बहुत बेहतरीन कोई टैलेंट जो है वो उसको उस टीम में जो है जगह दें, या फिर इस तरह से, तो आप लोग कह रहे थे आप जानबूझ के ऐसे कह रही हैं ताकि जो है वो इंडिया की टीम हार जाए। इसी तरह मुझे लगता है कि विराट कोहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफें करते बाबर आजम की। बाबर आजम नो डाउट एक बड़े प्लेयर हैं, हमारे स्टार हैं, मतलब बाबर आजम अमेजिंग प्लेयर है। लेकिन इतनी ज्यादा जब वो उनकी तारीफें करते हैं ना, तो फिर बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको बहुत बहुत ज्यादा हाई रेट पे ले जाते हैं और बाबर आजम शायद अपनी कोताहियों पे उतनी नजर नहीं रख पाते होंगे। ठीक है, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है ऑन अ लाइटर नोट कि विराट कोहली जो है ना थोड़ा सा जरा ज्यादा ही तारीफ करते हैं। इसी तरीके से विराट कोहली की भी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर देते हैं बाबर आजम। तो मेरे ख्याल में इस चीज का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। यस, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पीसीबी है वो बहुत सारे इकदाम कर रहा है, बहुत सारी जो है वो इंतजाम हो रहे हैं। नया जो स्टेडियम है वो अब बन रहा है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है उन्होंने जाके दुबई के स्टेडियम का दौरा किया, वहां पर गए और अपने ऑफिशियल्स को कहा कि यहाँ पे जितनी जो जगह मखसूस जगह है जहाँ पर स्टेडियम है उसका जो पूरा सेटअप है उसकी पिक्चर्स ले ली जाए और फिर वैसे ही सेटअप जो है वो यहाँ पर भी वो सिस्टम यहाँ पर रेडी किया जाए। सो दैट्स रियली वेरी गुड। सो कद्दाफी स्टेडियम जो है उसका नक्शा चेंज होने जा रहा है, दैट्स रियली रियली गुड। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड। पीसीबी ने टेस्ट मैच की जो स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया है। कैप्टन है शान मसूद और वाइस कैप्टन है सऊद शकील। अच्छा, अब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको उस सर्जरी से कंपैरिजन शुरू कर दिया। सो सर्जरी होनी है ओडीआई और T20 में, और वो अभी अक्टूबर के मिड में उस ओडीआई और T20 के स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा क्योंकि नवंबर में ऑस्ट्रेलिया से मैचेस हैं। सो ये टेस्ट मैच की स्क्वाड है जिसका ऐलान किया गया है। हाँ, हसीबुल्ला के हवाले से काफी लोगों को रिजर्वेशन है और उस हवाले से काफी लोगों ने उसकी बात भी की है। सो ठीक है, इन प्लेयर्स के कंपैरिजन करें, बट लोग इसको उस सर्जरी से रिलेट कर रहे हैं कि जी उन्होंने तो कहा था पीसीबी ने कि सर्जरी करेंगे तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इस टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश के साथ में हमारी टेस्ट सीरीज होने जा रही है। बांग्लादेश की जो हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर हम दुआ कर सकते हैं और अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है वो साथ खैरियत के हो जाए, क्योंकि 17 को जो है वो बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना है और फिर उसके बाद जो है ये मैचेस होंगे इंशाल्लाह। बट अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर वो ज़ाहिर है थोड़ी सी
अलग है। तो ये सारी सिनेरियो था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। इसके अलावा अभी जो रिसेंट न्यूज़ थी उसके मुताबिक जो बांग्लादेश का जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तानी बोर्ड है, वो आपस में राब्ते में है और ज़ाहिर है जब पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड का ऐलान किया है तो कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही होगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ ही होगी। इसके अलावा जो शाहीन ए है, उसके भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और उसके कैप्टन है सऊद शकील। और बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं उसमें आपने कैप्टन रखा। सो इसका जो कंपैरिजन है उसके हवाले से अलग से मैं आपके साथ में व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग से मैंने सोचा कि आपके साथ में ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें और सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर ली जाएँ। और जनाब, कल होने जा रहा है एक ज़बरदस्त मुकाबला, अरशद नदीम एंड निराज चोपड़ा। साथ साथ में टाइम भी देखती जा रही हूँ कि भाई टाइम तो नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम होता है कम, क्योंकि मेरे होते बुलेटिन्स और मुझे बुलेटिन्स के लिए जाना होता है और जो ब्रेक मिलती है मुझे उसके बीच में मैं सोचती हूँ कि आपके साथ में अपना व्लॉग शेयर कर लूँ। सो कल होने जा रहा है बड़ा मुकाबला, तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 11:30 बजे के करीब जो है वो जेवलिन थ्रो का मुकाबला होगा। अरशद नदीम मैदान में उतरेंगे, उनके साथ जो है उनके जो रिवायती हरीफ है निराज चोपड़ा वो भी हैं। सो विश यू गुड लक अरशद नदीम वंस अगेन। और लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुमारो। सो आज के व्लॉग से फिलहाल इतना।